इस वीडियो में मैं आपको यूनियन बैंक का एफडी आरडी का फॉर्म कैसे भरना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, देखिए टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एग्जिस्टिंग कस्टमर। कई लोग बोलते हैं कि ये इस पे एफडी कहाँ मतलब फिक्स करने का कहाँ लिखा है। कई लोग बोलते हैं ये तो खाता खोलने के लिए फॉर्म है। तो मैं आपको बता दूँ, पैसे फिक्स करने वाला जो फॉर्म होता है उस पर फिक्स नहीं लिखा रहता है, यही लिखा रहता है। किसी भी बैंक में जाएंगे तो जो पैसे फिक्स करते हैं मतलब जो एफडी आरडी का फॉर्म होता है उस पर यही लिखा रहता है टर्म डिपॉजिट। इसी को बोलते हैं फिक्स करना, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट एफडी आरडी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखिए ब्रांच का नाम है, तो यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है जहाँ पे आपका अकाउंट है। इसके बाद ये है अकाउंट नंबर, ये आरडी अकाउंट नंबर है, एफडी या फिर आरडी अकाउंट नंबर है, यही आपको छोड़ देना है, ये वाला आपको छोड़ देना है, ये बैंक वाले लिखेंगे। यहाँ पे आपका नाम लिखना है जैसे आपके अकाउंट में है, सेम टू सेम। अगर जॉइंट है तो जॉइंट लिख सकते हैं, सिंगल है तो सिंगल। इसके बाद यहाँ देखिए अकाउंट स्कीम, आप एफडी कर रहे हैं या फिर आरडी, वो यहाँ पे लिख देना है। और कितने अमाउंट का कर रहे हैं, अमाउंट लिख देना है यहाँ पे। आपको कितने महीने के लिए कर रहे हैं, ये महीना है और ये दिन है, तो महीने लिखना है तो इसमें लिखना है, दिन लिखना है तो इसमें लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 6.25, ये आरडी के लिए है, 12 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे देखिए आप कैश मतलब कर रहे हैं कि ये अकाउंट से डेबिट होगा, तो ये जो पैसा है ये अकाउंट से डेबिट होगा, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, अकाउंट नंबर लिख देना है, नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट मैच्योरिटी पेमेंट इंस्ट्रक्शन, अगर जब मैच्योर हो जाता है तो इसको रीन्यू करना है या फिर ये क्लोज होकर अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र टू सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, इस पर टिक कर देना है, अकाउंट नंबर लिख देना है। और यहाँ पे देखिए ब्याज मतलब आपको कब चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयर चाहिए या फिर ईयरली चाहिए, वो यहाँ पे टिक कर देना है आपको। नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको साइन करना है जैसा आपका अकाउंट में सिग्नेचर है, सिग्नेचर मैच होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डेट वगैरह लिख देना है। इसके बाद बैक साइड में आ जाते हैं। बैक साइड में आने के बाद यहाँ पे आपका खुद का नाम रहेगा और यहाँ पे आरडी, यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिखना है, मतलब वारिसदार का नाम लिखना है। आप वारिस किसको बना रहे हैं, हस्बैंड को या फिर मम्मी पापा भाई बहन, किसी एक को ही नाम लिखना है, तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जैसे उसके डॉक्यूमेंट में है। यहाँ पे नॉमिनी से रिलेशन क्या है, तो ये स्पाउस मतलब कि पति पत्नी होता है, स्पाउस का मतलब यहाँ पे उसका एज लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देना है। अगर नॉमिनी का एज 18 साल से कम है उस केस में यहाँ पे उसका डेट लिखना है, और जो बच्चा है उसको कौन देख रेख करता है उसका यहाँ पे नाम लिखना है, उस गार्जियन का। इसके बाद यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, फिर से 2 साइन लगता है टर्म डिपॉजिट में, एक बैक साइड एक फ्रंट पे। साइन करने के बाद नीचे यहाँ पे फिर से डेट लिख देना है, और ये जो है डेट लिख देना है, नाम लिख देना है, बस ऐसे ही। तो इस तरीके से आपको फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म भरना है। देखिए मैंने भर दिया है फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म कैसे भरना है। और चलिए आपको पासबुक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पासबुक मिलेगा आपको। अगर आप एफडी आरडी करते हैं तो उसका पासबुक किस तरीके से रहता है। तो ये है एफडी आरडी का पासबुक, ये है आरडी का पासबुक। देखिए यहाँ पे ये अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है, और इसको ओपन करते हैं तो भी यहाँ पे ये लिखा रहेगा। देखिए ये है आरडी नंबर, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, आरडी नंबर है, आईएफएससी कोड है। और इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट लिखा है, यानी कि ये 18 तारीख डेट है, डेट 18 तारीख, और यहाँ पे 1000 इसमें अभी डिपॉजिट हुआ है। ये हर महीने आपके अकाउंट से कट होगा, या फिर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं इस अकाउंट में। तो ये हो गया
आरडी का पासबुक, इस तरीके से एफडी आरडी का पासबुक मिलेगा। सेम टू सेम सेविंग अकाउंट के जैसे ही रहता है, बस अकाउंट नंबर अलग रहेगा। चलिए मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ कि ऑनलाइन आपको कहाँ पे दिखेगा आपका आरडी अकाउंट। तो ऑनलाइन देखने के लिए आपका जो ये यूनियन बैंक का एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। इसी में आपका दिखेगा जो आपने एफडी आरडी किया होगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ये ओपन हो रहा है। ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए लॉगिन पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पिन डाल देता हूँ। इसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए ये है सेविंग अकाउंट और ये है रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। तो इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए 1000 आज ही इसमें डिपॉजिट हुआ है आरडी अकाउंट में। और यहाँ पे देखिए ये 3 ऑप्शन है, स्टेटमेंट और डिटेल और रिक्वेस्ट। तो ये डिटेल पे आप जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको इसके बारे में। यहाँ पे नाम है और प्रिंसिपल अमाउंट 1000, अकाउंट ओपनिंग डेट 18 मई 2026 और कितने महीने के लिए है, तो ये 12 महीने के लिए है। और 12 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, 6.25 पर एनम। मेच्योरिटी डेट क्या है, 18 मई 2027 में ये मेच्योर हो जाएगा। और मेच्योर होने के बाद आपको कितना पैसे मिलते हैं, जो कि 12,000 हो रहा है। इस तरीके से हर महीने 1000 कटेगा तो 12,000 ये हो गया। और इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है, 412 रुपये, यानी कि 412 रुपये ज़्यादा मिल रहा है आपको। तो अच्छी बात है, अकाउंट में रखने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे एफडी या फिर आरडी करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे नीचे लिखा है देखिए क्लोज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको आप क्लोज यहाँ से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं हुआ है, ये ब्रांच से हुआ है। तो इसीलिए इसको ब्रांच में ही जाके क्लोज करना पड़ेगा। अगर एफडी आरडी आप ऑनलाइन ओपन करते हैं तो वो ऑनलाइन ही क्लोज होगा। अगर ऑफलाइन किए हैं ब्रांच से तो ब्रांच में जाके क्लोज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही बताना था कि एफडी आरडी का फॉर्म कैसे भरना है और उसको कैसे देखना है अपने फ़ोन में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।